हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर तालिब राना। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का फोर्थ टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी कि प्लांटों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। इसी के साथ मैं आपको ध्यान दिला दूं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और भी आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के थ्रू बता दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉपिक की ओर चलते हैं हम। हमारी देखो सबसे फर्स्ट जो थ्योरी है पर लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी कि प्लांटों में रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारी लीफ होती हैं उसमें स्मॉल पोर स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है साइड में। और जो पीले कलर की ये हैं ये गार्ड सेल हैं, जो स्पोर को एक स्ट्रक्चर यानी कि एक शेप देने का वर्क करती हैं। इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। द गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, क्यूटिकल इन स्टेम एंड सरफेस ऑफ रूट्स। यानी कि जो रेस्पिरेशन है प्लांट का वो स्टोमेटा के ज़रिए से भी होता है, जो स्टेम होते हैं उनके क्यूटिकल्स होते हैं उसमें भी होता है, नहीं सरफेस ऑफ रूट्स। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लांट का जितना ग्रीन पार्ट होता है वो सारा का सारा पार्ट गैसियस एक्सचेंज कर सकता है। नीचे थ्योरी में लिखा हुआ है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देन विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। जो हमारी रेस्पिरेशन इन प्लांट है वो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिल के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी निकालते हैं। बट जो फोटोसिंथेसिस है, जो साइड में आपको एक रिएक्शन दी गई है CO2 प्लस H2 एरो C6H12O6 N प्लस O2, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस की है, और जो साइड वाली रिएक्शन है जो मेरे सीधे हाथ पर है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट है। इसी टॉपिक को हम आगे समझने के लिए बहुत ही लॉन्ग मेथड से समझेंगे। आगे का टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, द ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन, इट टेम्पररी necessary substance to cell and transport metabolic waste product away from the some cells. The main components of blood: plasma, red blood cells, platelets and white blood cells. तो प्लाज्मा की थ्योरी क्या है वो देखिए, इट इज़ येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्टेड फूड, CO2 बेस्ड प्रोडक्ट ETC. And red blood cells, it contain hemoglobin which transported oxygen. Platelets, these help in blood clotting. White blood cells, these cells fight against harmful bacteria and viruses and germs. Viruses and germs. आगे को टॉपिक है हमारा हार्ट ब्लड पंपिंग। नहीं, हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है। हम देखेंगे हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इट हैव टू साइड सेपरेटली बाय मस्कुलर बॉल। यानी कि जो दिल है, जो हमारा हार्ट है, वो दो चैम्बरों में डिवाइड होता है, बट जो बीच में डिवाइडेशन होता है उसे मस्कुलर बॉल कहते हैं। इफ़ द फोर चैम्बर एंड पहला चैम्बर जो होता है आपका लेफ्ट एंट्रियम, राइट एंट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। यानी कि जो हेड का ऊपर वाला हिस्सा है वो एंट्रियम होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका वेंट्रिकल्स होता है। हाउ हार्ट वर्क: डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एंट्रियम। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड है वो राइट एंट्रियम में आता है। व्हेन विच पम्प्ड टू योर लंग्स राइट वेंट्रिकुलर थ्रू आर्टरीज वेयर इट ड्रॉप्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरिंग ऑक्सीजन। ये आपका राइट वेंट्रिकल जो लंग्स है उसमें डाल देता है, और वहाँ से ऑक्सीजन को लेके द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू लेफ्ट एंट्रियम। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो रिसीव करता है वो लेफ्ट एंट्रियम करता है थ्रू वेन्स, वेन्स के थ्रू, विच देन पम्प्ड टू बॉडी पार्ट बाई लेफ्ट वेंट्रिकुलर थ्रू एरोटा, थ्रू एरोटा।
जैसे कि इस फिगर में दिखा हुआ है कि इसके 4 चैम्बर हैं। ऊपर वाला जो चैम्बर होता है वो होता है एंट्रियम और नीचे वाला चैम्बर होता है आपका वेंट्रिकल्स। देखो मेरे सीधे हाथ पे राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल लिखा हुआ है और मेरे उल्टे हाथ पर यानी कि लेफ्ट पर आपका लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं जो राइट एंट्रियम है उसमें जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो आपका लेफ्ट एंट्रियम है वो रिसीव करता है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को रिसीव करता है। बीच में एक बॉल है, सटीक जब सेंटर पे हम जाएंगे, ये मस्कुलर बॉल है जो हमारे दिल को 2 हिस्सों में बांटती है। आर्टरीज और वेन के बारे में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हमने। जैसे कि फिगर आपको दिख रहा है कि लंग्स में जो सीधे हाथ पर यानी कि राइट हैंड पर पल्मोनरी आर्टरीज और लेफ्ट हैंड पर पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी आर्टरीज जो कि आपको नीले कलर में दिखाया गया है और पल्मोनरी वेन जो आपको रेड कलर में दिखाया गया है। आर्टरीज दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, यानी कि आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। दीज आर थिक एंड इलास्टिक, द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। यानी कि जो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंपिंग होता है बट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। ऐसे ही फिगर दिया हुआ है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। इनमें डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है। जो आर्टरीज हैं वो आपकी थिक हैं जबकि वेन जो हैं वो आपकी थिन हैं। आर्टरीज आपकी क्या हैं, इलास्टिक हैं, मोर इलास्टिक कह सकते हैं, बट वेन्स आर लेस इलास्टिक। आर्टरीज दीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट बट वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। लिम्फ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं बट बड़ी क्लास में आ गए हैं तो हमको थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए कि लिम्फ क्या है। लिम्फ इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। लिम्फ एक ट्रांसपोर्टर है, फ्लूइड है, लिक्विड है जो कि किसी न किसी सब्सटेंस को पहुंचाता है। दीज पोरस प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, ठीक है, escapes into the intercellular space in the tissue to form the lymph. Blood vessel, lymph, it is colorless. Lymph absorb and transport fat from intestines, यानी कि इंटेस्टाइन से ये हमारे फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, उसका भी काम करता है ये लिम्फ हमारा।